जय माता दी। 3 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रि का त्यौहार शुरू हो रहा है। इस बार माँ नवरात्रि में डोली पर सवार होकर आ रही हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाएगी। नवरात्रि के पहले दिन माता के प्रथम स्वरूप शैलपुत्री की पूजा की जाएगी। अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता पार्वती पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं और माँ के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा देवी के मंडपों में पहले नवरात्र के दिन होती है। शैल का अर्थ होता है हिमालय और पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लेने के कारण ही इनका नाम शैलपुत्री पड़ा है। पार्वती के रूप में इनको भगवान शिव के पत्नी के रूप में भी जाना जाता है। आइए अब हम शैलपुत्री माता की पूजा विधि, मंत्र और भोग के बारे में विस्तार से जानते हैं। माता शैलपुत्री का स्वरूप बेहद शांत और सरल है। माता के एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में कमल शोभा दे रहा है। माँ अपने नंदी नामक बैल पर सवार होकर संपूर्ण हिमालय पर विराजमान है। इसलिए माता शैलपुत्री को उमा के नाम से भी जाना जाता है। यह वृषभ वाहन शिवा का ही स्वरूप है और शैलपुत्री समस्त वन जीव जंतुओं की रक्षक भी हैं। माता शैलपुत्री ने घोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था। शैलपुत्री के अधीन वे समस्त भक्तगण आते हैं जो योग, साधना, तप और अनुष्ठान के लिए पर्वतराज हिमालय की शरण लेते हैं। माँ अपने भक्तों की हमेशा ही सारे मनोकामना को पूर्ण करती है। आइए अब जानते हैं माँ शैलपुत्री की पूजा कैसे करनी चाहिए। शारदीय नवरात्र के प्रथम दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और फिर चौकी को गंगा जल से साफ करके माँ दुर्गा की मूर्ति या फोटो स्थापित करें। पूरे परिवार के साथ विधि विधान के साथ कलश स्थापना की जाती है। घट स्थापना के बाद माँ शैलपुत्री का ध्यान करें और व्रत का संकल्प लें। माता शैलपुत्री की पूजा षष्ठोपचार विधि से की जाती है। इनकी पूजा में सभी नदियाँ, तीर्थों और दिशाओं का आह्वान किया जाता है। इसके बाद माता को कुमकुम और अक्षत लगाएं। बाद में फिर सफ़ेद, पीले या लाल फूल माता को अर्पित करें। माता के सामने धूप दीप जलाएं और 5 देसी घी के दीपक जलाएं। इसके बाद माता की आरती उतारें और फिर शैलपुत्री माता की कथा कहें। दुर्गा चालीसा और दुर्गा स्तुति या दुर्गा सप्तशती आदि का पाठ करना चाहिए। इसके बाद परिवार समेत माता के जयकारे लगाना चाहिए और उन्हें भोग लगाकर पूजा को संपन्न करना चाहिए। शाम के समय में भी माता की आरती और ध्यान करना चाहिए। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण माता की पूजा और भोग में सफ़ेद चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। माता को सफ़ेद फूल और सफ़ेद वस्त्र ही अर्पित करें। इसके साथ ही माता को सफ़ेद मिष्ठान का ही भोग लगाएं। माता शैलपुत्री की पूजा करने से कुंवारी कन्याओं को सुयोग वर की प्राप्ति होती है और घर में धन धान की कमी नहीं होती है। माता के इस स्वरूप को जीवन में स्थिरता और दृढ़ता का प्रतीक माना जाता है। शैल का अर्थ होता है पत्थर और पत्थर को सदैव अड़िग माना जाता है। पंचांग के अनुसार इस साल अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 3 अक्टूबर को रात के 12:18 से शुरू हो रही है और यह तिथि 4 अक्टूबर को सुबह 2:58 तक मान्य रहेगी। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर इस साल शारदीय नवरात्र का प्रारंभ 3 अक्टूबर दिन गुरुवार से होगा। शारदीय नवरात्रि को पहले दिन कलश स्थापना करने के लिए 2 शुभ मुहूर्त बन रहे हैं। कलश स्थापना के लिए पहला शुभ मुहूर्त
सुबह 6:15 से सुबह 7:22 तक रहेगा। इसमें आपको घट स्थापना के लिए 1 घंटे और 6 मिनट का समय मिलेगा। इसके अलावा दोपहर में भी कलश स्थापना का अभिजीत मुहूर्त है। यह सबसे अच्छा समय माना जाता है। दिन में आप 11:46 से दोपहर के 12:33 के बीच भी आप कलश स्थापना कर सकते हैं। दोपहर में आपको 47 मिनट का शुभ समय मिल रहा है। आइए अब हम माँ शैलपुत्री की कथा को सुनते हैं। एक बार जब राजा प्रजापति ने यज्ञ किया तो इसमें उन्होंने सारे देवताओं को निमंत्रित किया, परंतु भगवान शंकर को उन्होंने न्योता नहीं दिया। सती यज्ञ में जाने के लिए विकल हो शंकर जी ने कहा कि सारे देवताओं को निमंत्रण दिया गया है, उन्हें नहीं। ऐसे में वहां जाना उनका उचित नहीं होगा। सती का प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब घर पहुंची तो सिर्फ माँ ने ही उन्हें स्नेह किया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव थे। भगवान शंकर के प्रति भी तिरस्कार का भाव था। दक्ष ने भी उन्हें अपमानजनक वचन कहे। इससे सती को बहुत ही कलेश पहुंचा। वे अपने पति का यह अपमान न सह सकी और योग अग्नि द्वारा अपने को जलाकर भस्म कर लिया। इस दारुण दुख से व्यथित होकर शंकर भगवान ने उस यज्ञ को विध्वंस कर दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। पार्वती और हेमवती भी इसी देवी के अन्य नाम हैं। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से ही हुआ। शैलपुत्री शिव जी की अर्धांगिनी बनी। या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता। नमस्तस्तै 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 नमो नमः। तो यह थी माँ शैलपुत्री की कथा। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही धार्मिक और रोचक कहानियों को सुनने के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।